अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन हट। आज जो रेसिपी बना रहे हैं उसका नाम है बटरफ्लाई टिक्का। लेट्स गेट स्टार्टेड। 250 ग्राम्स चिकन, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून योगर्ट, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। सबसे पहले हम डालेंगे लेमन जूस, उसके बाद डालेंगे योगर्ट, कॉर्नफ्लावर, स्पाइसेस, सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। फ्रिज में जो है इसे आप एक रात पहले भी ओवरनाइट रखें, उससे रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप इसको यूज़ करने लगें तो इसमें जो पानी होगा एक्सेस वो आपने ड्रेन आउट कर देना। अब आप देखें कि ये इतना ज़्यादा जो है वो लिक्विडी सा नहीं है। ये जो मैं मैरिनेशन के लिए कर रही हूँ ये इतना वाटरी नहीं है, तो वो जितना ये ऐसा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे आपके जो है वो बटरफ्लाई टिक्का बनेंगे। क्योंकि अगर वाटरी होगा तो फिर वो ऑयल में सारा पानी पानी हो जाएगा और वो अच्छे से फ्राई नहीं हो सकेंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। कॉर्नफ्लावर का जो है वो कोई लम्प नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करना। अब ये थोड़ा सॉलिड है लेकिन मैं इसमें कोई लेमन जूस या पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डाल रही, क्योंकि ऑलरेडी जब हम मैरिनेट करते हैं तो इसमें से चिकन का खुद से भी पानी निकलता है, तो वो उसमें फिर इक्वल हो जाएगा। चलें, और अगर आप डे में बना रहे हैं तो इसको आपने 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करना है। थर्टी मिनट्स के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब 2 टेबलस्पून हम लेंगे कॉर्न स्टार्च और कॉर्न स्टार्च को डालेंगे हम 1 कप पानी में। इसकी हम बनाएंगे स्लरी बना के और इसमें हम पोटैटोज को डिप करके रखेंगे। और आलू जो इसके लिए हमें चाहिए बटरफ्लाई टिक्का के लिए, तो वो हमने बिल्कुल जो है ना बिल्कुल पतले नहीं काटने, क्योंकि वो जब हम बेंड करेंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। तो बस ना ज़्यादा मोटे हों और ना ज़्यादा पतले हों, नॉर्मल साइज़ के। ये अब मिक्स हो गई। अब ये देखें, ये आलू मैंने काटे हुए हैं, ये इतने पतले हैं। ये इसकी होनी चाहिए विड्थ, इतनी मोटाई इसकी होनी चाहिए। अब इन आलूओं को हम इस कॉर्न स्टार्च में डिप करेंगे। इस पर कॉर्न स्टार्च इसलिए लगा रहे हैं हम ताकि जब ये फ्राई होंगे तो फिर ये क्रिस्पी हो, वरना फिर जो है वो आलू नरम हो जाते हैं। अब इस आलू को हम निकालेंगे इसमें से, कॉर्न स्टार्च वाले बैटर में से। टूथपिक्स चाहिए होंगे हमें, क्योंकि इसमें हमने प्रिक करना है ना चिकन क्यूब्स को हमने प्रिक करना है आलू के साथ।
अब हम ये लेंगे मैरिनेटेड चिकन का 1 क्यूब हम लेंगे इस तरह से, और ये इस तरह से हम रखेंगे आलू, इसके अंदर रखेंगे इस तरह चिकन का एक पीस, और इस तरह से बेंड करना है, आपने स्लाइटली बेंड करना है ताकि ये बिल्कुल टूटे ना। और टूथपिक लेंगे हम और इस तरह से हमने इसको प्रिक कर देना है, ये देखिए इस तरह से हमें इसको प्रिक कर देना है। और इसी तरह से फिर हम सारे प्रिक करके रख लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से हमने सारा जो है प्रिक कर लिया चिकन को पोटैटो के साथ। पहले मैंने आपको एक दिखाया था और ये बाकी के भी मैंने इस तरह से प्रिक कर लिए। तो अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। अब हम अपने बटरफ्लाई टिक्कास को डालेंगे इसमें, और ये इतना ही मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए, सो दैट के अच्छे से चिकन जो है वो अंदर तक पक जाए, वरना ऊपर से पोटैटोज जो है वो पक जाएंगे और चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रहेगा और वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इन पोटैटोज़ को जो है हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर देना और इतना ज़्यादा भी क्रिस्पी नहीं कर देना कि वो बिल्कुल ही सिर्फ क्रिस्पी नज़र आए। तो ये हमारे बटरफ्लाई मिनी टिक्का जो है वो रेडी हो गया। ये देखिए इस तरह का कलर आया चिकन का। देखिए इतना जो है ये फ्राई होना चाहिए, और ये आप देख सकते हैं कि ये चिप्स का जो है पोटैटो का भी कलर जो है वो इस तरह का है, ना ज़्यादा गोल्डन और ना ज़्यादा वाइट। और अंदर आप चिकन भी देख रहे हैं कि वो बिल्कुल भी वाटरी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, वरना ऑयल में सारा आपका जो है वो स्पाइसेस वाला पानी बह जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो बस अब हम इस तरह से इनको डिश आउट कर लेंगे। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। क्रिस्पी एंड क्रंची बटरफ्लाई टिक्का फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। डू ट्राई इट एंड गिव मी फीडबैक, और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ।